श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वयंभू मनु ने अनेक साल राज्य करने के पश्चात फिर उन्होंने जंगल में जाकर के तपस्या प्रारंभ की। और तपस्या का स्वरूप ये है कि केवल खाना नहीं, पीना नहीं, अपने शरीर को कष्ट देना, केवल यही तपस्या नहीं है। तपस्या का स्वरूप ये है कि जिसके द्वारा हम अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्व को परमात्मा में समर्पण कर दें, जिसके द्वारा हमारी परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है, उसको कहते हैं तपस्या। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि बाहर के जगत के बारे में आसक्ति का पूर्ण त्याग, और बाहर के जगत के बारे में आसक्ति तब निकल जाती है जब हम इस जगत को देना प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तपोदानम यशो यशः। तपस्या और दान ये भगवान की विभूतियाँ हमारे सबके अंतःकरण में उपलब्ध है। भगवान की 3 प्रकार की विभूतियाँ होती है। एक तो आध्यात्मिक विभूति, दूसरी आदि भौतिक विभूति, और तीसरी आदि दैविक विभूति। तो मनुष्य के अंतःकरण में ऐसे सुंदर सुंदर भाव कि जिसके द्वारा परमात्मा वहाँ उपलब्ध है, ऐसा किसी को संशय आ जाए तो विशेषता, ये जो विशेषता है हमारे अंतःकरण की, उसको कहते हैं भगवान की आध्यात्मिक विभूति। तो इस आध्यात्मिक विभूति में भगवान ने 2 बातें बताई। वहाँ वैसे 20 बातें हैं, अभी 2 देखेंगे। और वो है तपोदानम। दान के द्वारा हम अपने अंतःकरण में जगत के प्रति वैराग्य प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं। जब तक के वैराग्य का प्रारंभ नहीं होगा तब तक के दान देने की बात हम नहीं करेंगे, लेने की बात करेंगे। और दूसरी बात यह है तपस्या। तपस्या क्या है? तपस्या है अपने परिच्छिन्नत्व का त्याग करने के लिए अंतर्मुखता का जन्म। यदि हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तो कभी चिंतन नहीं कर सकते। तो यदि बाहर के लोग, बाहर की दुनिया, बाहर के प्रसंग, इसी में अभी हमारा मन लगा हुआ है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, फिर मैंने ये कहा, तो ऐसा व्यक्ति अभी साधना प्रारंभ ही नहीं किया है। इसलिए यहाँ जो मनु महाराज इतने सालों तक उन्होंने राज्य किया, लेकिन फिर उनको यही कंक्लूजन मिला कि जब तक के हम इससे उपरत हो करके नहीं बैठते तब तक के वासनाक्षय नहीं होता। तो उन्होंने इस प्रकार से जाकर के जंगल में रहने लग गए और सब छोड़ दिया। तो ये दान की पराकाष्ठा त्याग है। देखो, दान में भी 3 जगह में हम त्याग करते हैं वस्तु का। एक तो जब कोई जबरदस्ती से छीन लेता है, चोरी कर लेता है, तो वस्तु का त्याग हो गया। दूसरा, जब हम दान करते हैं तब वस्तु का त्याग हो गया। और जब हम संन्यास लेते हैं, वस्तु को स्वयं हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, तब वस्तु का त्याग हो गया। वे 3 प्रकार के जो त्याग है, इसका कैसा स्वरूप है? जब कोई व्यक्ति हमसे वस्तु छीन लेता है, चोरी कर लेता है, तो वो वस्तु जो हमसे निकल गई तो उसके कारण हमको दुख होता है। जब हम किसी को स्वयं होकर के दान करते हैं तो हमने उस वस्तु का जो ममत्व था अपने हृदय में, उसको कम कर दिया।
लेकिन उस वस्तु में जो महात्म्य बुद्धि है वो अभी बनी हुई है। जब हम किसी को दान करते हैं, हम आपको 50,000 रुपये दान कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, छोड़ो ना, नहीं 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 आप कुछ तो भी करो, माने उस 50,000 रुपये से कुछ होता है, अभी उस वस्तु में महात्म्य बना हुआ है। और उसकी अगली स्थिति ये है त्याग की। त्याग में वस्तु के महात्म्य को भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार से मनु महाराज ने सभी अपने राज्य का, संसार का त्याग करके फिर वो वहाँ जंगल में जा कर के चिंतन करने लग गए। ध्यान से सुनना, तपस्या में यदि चिंतन नहीं होगा तो मनोराज्य होता है और फिर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आने लग जाते हैं और फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि मुझे अब दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। जहाँ अपने अंतःकरण में कोई भी संकल्प आया दुनिया को लेकर के, तो समझ लेना सुप्त जो वासनाएं थी अब वो ऊपर आ रही है धीरे धीरे। अब बड़े बड़े संतों की बात लो, मीराबाई ने कभी भी ये संकल्प नहीं किया कि मैं समाज का भला करूं, और इसीलिए उनके भजन अभी भी दुनिया का भला करते हैं। उसके बाद अपने सूरदास महाराज लीजिए, अपने मन को पूरा परमात्मा में लगाना है, कुछ नहीं लेना ना देना। तो इस प्रकार से मनु महाराज जाकर के तपस्या करी और तपस्या में उन्होंने आत्मचिंतन प्रारंभ किया। पतंजल योग दर्शन बताती है, चित्त की जो नदी है वो दोनों दिशा में बहती है। नॉर्मली नदी एक दिशा में बहती है, लेकिन ये चित्त की जो नदी है दोनों दिशा में बहती है। या तो ये जगत के तरफ बहेगी या तो वो अपने स्वरूप की तरफ बहेगी। इसको बहना जरूर है। और यदि इस नदी को, चित्त को हम आत्मचिंतन में, तत्व चिंतन में नहीं लगाएंगे तो तुरंत ये बाहर भागना शुरू करेगी। इसीलिए अपने मन को नियंत्रित यदि करना है, यदि अपने मन से अपने को छुटकारा पाना है, तो अपने मन को एक मिनट भी खाली मत रखना। कीप इट एंगेज्ड। और किस में एंगेज रखना है? दुनियादारी में नहीं। या तो कोई नियम लगा ले, पाठ करे, या तो कोई पारायण करे, या तो भगवान का नाम ले, या तो लिखना शुरू कर दे, या शास्त्रों का अध्ययन करे। और ये करने से मन इसमें लग जाता है। यही बात मनु महाराज ने करी। उन्होंने वहाँ जंगल में जा कर के ये उपनिषद का पाठ शुरू कर दिया। ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम यो जागर्ति शयानेस्मिन् अयम तम वेद वेदसः आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माघृदः कस्य सिद्धनम। धीरे 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 उन्होंने इस मंत्र उपनिषद का पाठ शुरू कर दिया। और इसमें हम 13वें श्लोक पर आए थे कल। वहाँ उन्होंने बताया कि ये जो परमात्मा है विश्व रूप है और इसके सभी नाम इसके हैं, ये अनंत है, सभी रूप इसके हैं, स्वयं प्रकाश सर्वशक्तिमान और पुराण पुरुष है। और यही परमात्मा धत्ते अस्य जन्माद अजया आत्मशक्तिया, उन्होंने अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा अनेक रूप धारण करके इस विश्व को निर्माण करने का कार्य अपने पर लगा लिया है। फिर भी वे स्वयं निष्क्रिय है। यहाँ तक हमने देखा था। और अब अगले इसमें कहते हैं, अथाग्रे ऋषयः कर्माणि इहन्ते कर्म हेतवे इह मानो ही पुरुषः प्रायो अनीहाम प्रपद्यते। ऋषि मुनि जो है इस नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए इसीलिए अपने जीवन में कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। कर्म योग की कल हमने बताई 2 बातें हैं। एक बात यह है कर्म नहीं करना है, कर्म योग करना है। दूसरी बात यह है कर्म का कर्मयोग तब बनता है जब हमारे
मनों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम कर्म नहीं कर रहे। कर्म करने के पीछे धारणा यह है कि इसके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होवे, जिसके कारण हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी वह है कर्मयोग। और यदि हम ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, इसलिए हम कुछ कर रहे हैं, तो वह कर्मयोग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब हम ऐसा अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए कर्म करेंगे तो व्यक्ति को अभिमान जागृत हो जाता है कि हम तो दूसरों से बढ़ करके है 30 मार खाए, और इसीलिए उसको निकालने के लिए हमें अपने सभी कर्मों को परमात्मा के लिए अर्पण करना है। तो ये दो बातें यहाँ बताते हैं कि ऋषि मुनि इस नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। और जिसने अपने जीवन में इस प्रकार से कर्म किया है वो स्वाभाविक नैष्कर्म्य स्थिति को पहुंच जाता है। ध्यान से सुनना, मनुष्य जब कर्म करने लग जाता है तो उसको कभी सफलता मिलेगी और कभी निष्फलता मिलेगी। सफलता मिलने से व्यक्ति कर्म में और लग जाता है और उसके बाद उसको लगता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और जब उसका अभिमान एक पराकोटि पर पहुंच जाता है तब भगवान उसके पैर के नीचे का जो गालीचा है उसको खींच, जब वो भदक से नीचे पड़ता है तब ताली बजाते, तुम कर रहे थे ना, करके दिखाओ। और फिर व्यक्ति को समझ में आता है कि अपने जीवन की एक सांस भी हम अपने कहने से नहीं ले सकते, लेकिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य पर इतना विश्वास है। इसको ठीक से समझ लेना। भगवान ने शरणागति का उपदेश अर्जुन को 18वें अध्याय में दिया था, 3रे अध्याय में नहीं दिया था। तो पहले प्रयत्न करे, मेहनत करे, और प्रयत्न मेहनत करने के बाद ये जब समझ में आता है कि प्रयत्न मेहनत से कुछ नहीं होता, दैव चैवात्र पंचमम, जब तक के भगवान की इच्छा नहीं होगी कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने, ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के कर्म किए और कर्म करते धीरे धीरे नैष्कर्म्य स्थिति को वो प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान भी कर्म करते हैं और हम भी कर्म करते हैं। ईहते भगवान ईशः नहीं तत्र विसज्जते, भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण करने का कार्य किया है और हम भी अपना संसार निर्माण करते हैं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर मिनिएचर ब्रह्मा। उन्होंने भी दुनिया निर्माण की और हमने भी दुनिया निर्माण करी, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? उस ब्रह्मा में भ्रम नहीं और हम में भ्रम के सिवा और कुछ है नहीं। देखो, ब्रह्मा जी को जब दुनिया का निर्माण करने का सवाल आया तो उनको मालूम नहीं था। उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद भगवान ने कहा कि देखो, मेरी इच्छा से तुम कर्म कराओगे, जगत का निर्माण करोगे। तो उनको हमेशा याद रहा है कि ये जो कार्य हो रहा है ये भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और हम जीवों का जो कार्य है वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है। यही फर्क है। तो यह जो परमात्मा है ये भी सर्वशक्तिमान है, सभी कर्म करते हैं, लेकिन उनमें इतना ही फर्क है, वो आत्मकाम, पूर्ण काम होने से किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते। 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य कर्म में उतनी ही लगन से लगे जितनी लगन से अज्ञानी लगते हैं, लेकिन फर्क इतना ही हो कि उस कर्म में किसी प्रकार की आसक्ति ना रहे। तो यहाँ भगवान भी कर्म करते हैं, लेकिन स्वयं पूर्ण काम होने से कर्म में आसक्त नहीं। तो जो व्यक्ति पूर्ण काम है वो कर्म करेगा, वो किसके लिए करेगा? टाइम पास करने के लिए, अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए। इस प्रकार से भगवान सभी का सभी कर्म करते रहते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं। तो हम यदि भगवान के भक्त हैं तो हमने भी भगवान का ही अनुसरण करना चाहिए। जो भी कुछ हमको जीवन में करना है अपनी नियति के अनुसार सिंसियरली करते जाए, लेकिन एक बार स्पष्ट हृदय में रखे
कि हमारे होने न होने से जगत में कोई भी अभाव नहीं, प्रभाव नहीं। हमारा अस्तित्व इस जगत में आवश्यक नहीं है। जहां ये बात समझ में आ जाएगी, तुरंत हम इस छोटे दायरे से निकल करके अनंत में विलीन होने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इस प्रकार से जैसे भगवान कर्म आसक्ति का त्याग करके करते हैं, वैसे ही हम करें, तब हम भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और तमीह मानम निरहंकृतम बुधम निराशिषम पूर्णम अनन्य चोदितम, ये जो परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, उनमें अहंकार का माने कर्म अहंकार का लेश भी नहीं है, और ना तो उनको किसी वस्तु की इच्छा है, और फिर भी वे केवल अपने हृदयस्थ आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए ही कर्म करते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे कर्मों के पीछे हमारे राग द्वेष और अनेक जन्मों की जो संस्कार की राशि है, वो हमको कर्म करने में जबरदस्ती से लगाती है, पहली बात। और भगवान भी कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म करने के पीछे की प्रेरणा है उनकी परिपूर्णता। उसको एक समझ लो जरा। एक व्यक्ति समझो, दूसरा उदाहरण ले लो, नदी का और समुद्र का। नदी में भी पानी हिलता है, बहता है, और समुद्र में भी पानी हिलता है, बहता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? नदी को एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने का एक इरादा है, उसको पहुंचना है वहां, क्योंकि वो अपने आप में अपूर्ण है। और समुद्र भी, वो भी हिलता है, उसमें भी पानी की गति है, लेकिन उसमें उसको कहीं पहुंचना नहीं है। फिर वो क्यों हिल रहा है? अपने परिपूर्णता के कारण। तो जीव की जो कर्म है वो अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए है, और ईश्वर के जो कर्म है अपनी पूर्णता को अभिव्यक्त करने के लिए। और इसीलिए जो कर्म अपनी पूर्णता को अभिव्यक्त करने के लिए होंगे, वो सबके लिए लाभदायक होते हैं, और जो कर्म अपनी अपूर्णता को पूरा करने के लिए है, वो सबको दुखदायक होते हैं। देखो, इसीलिए जो भी कर्म हमारे हृदय से, हाथ से, जीवन से निकल रहे हो, उसमें ये ध्यान रखें, कहीं हमारे कर्म अपने दारिद्र्य की तो अभिव्यक्ति नहीं है। जो दरिद्र होगा वो कर्म से कुछ चाहेगा, और जो परिपूर्ण होगा वो कर्म से कुछ देगा। देखो, बेसिक डिफरेंस यही भगवान के कर्म करने में और हमारे कर्म करने में अंतर है। इसीलिए जैसे भगवान इस जगत में रहते हुए कर्म करते हैं, उसी प्रकार से हम भी मर्यादा में रहे और मर्यादा से युक्त होकर के अपने जीवन को चलावे। तो ऐसे मर्यादा का जीवन जीना, उसमें रहना, ये शिक्षा देने वाले परमात्मा, उनको हम याद करें और हम उनकी शरण जाते हैं। इस प्रकार से मनु जी ने भगवान की हमेशा इस उपनिषद के द्वारा स्तुति करी और चिंतन किया। श्री शुक उवाच इति मंत्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरा यातु धाना जगदुम अभ्यद्रवन क्षुधा। इस प्रकार से एक बार जब मनु महाराज एकाग्र चित्त से इस मंत्रोपनिषद का पाठ कर रहे थे और वो शांत होकर के समाहित चित्त से इस मंत्रोपनिषद का पाठ कर रहे थे, तो वहाँ अगल बगल में रहने वाले जो राक्षस गण थे, उनको लगा ये तो नींद में बड़बड़ा रहा है, शायद मरने के ही लायक हो गए। देखो कैसी विचित्र बात है। नींद में और समाधि में बहुत कम फर्क है। नींद में जब हमको नींद आती है तब दूसरों को पता चलता है, और समाधि में जब मन शांत हो जाता है तो अपने को पता लगता है। ये फर्क है। इसीलिए ये जब अपने इस समाहित अंतःकरण से इस मंत्रोपनिषद का पाठ कर रहे थे, तो
इन राक्षसों को लगा कि अरे ये तो नींद में बड़बड़ा रहा है, तो चलो मारो खाओ, और इसीलिए उनके ऊपर वो टूट पड़े। तो जैसे वो टूट पड़े तो भगवान ने वहाँ अंतर्यामी यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए और उन्होंने सभी राक्षसों का संहार कर दिया, असुरों का संहार कर दिया, और फिर उनको इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित करके उनका सम्मान किया। इस प्रकार से ये जो स्वयंभू मनु थे उनके जीवन की एक थोड़ी सी गाथा बताई। इसमें मनवंतर का प्रसंग चल रहा है। देखो, 5वें स्कंध में हम लोगों ने भूगोल और खगोल का वर्णन देखा है। वो देश की प्रधानता से, विस्तार की प्रधानता से वर्णन था। अब यहाँ मनवंतरों का जो वर्णन है यह काल की प्रधानता से है। और ये वर्णन करने का तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है, ऐसा जो अनंत देश है और ऐसा जो अनंत काल है, इसके भी परे इसका आधार के रूप में परमात्मा है, ये बताने का है। अब देखो, हम लोगों का जीवन हार्डली 50, 60, 100 साल रहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि बाप रे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार एक आदमी मर के भगवान के पास गया और भगवान को पूछा उसने कि भगवान, हजारों करोड़ों साल माने आपके कैलेंडर के अनुसार कितना टाइम होता है? तो भगवान से 1 सेकंड। फिर उन्होंने पूछा कि हजारों करोड़ों डॉलर्स माने कितना होता है? इसलिए 1 पैसा। तो उसका, भगवान विल यू प्लीज गिव मी 1 पैसा? तो भगवान कहे वेट फॉर ए सेकंड। वेट करते रहो। तो ये जो भगवान है, इनके सामने ना देश की ना काल की दाल गलती है। तो जिसने इस परमात्मा को पकड़ रखा है उसके जीवन में किसी भी प्रकार के काल का प्रभाव नहीं आएगा, ये बताने के लिए ये सब प्रसंग है। नहीं तो उसी में फंस जाते हैं कि कलियुग के 432 लाख साल होते हैं और उससे दुगुना होते हैं द्वापार के, उससे तिगुना होते हैं त्रेता के, और 4 गुना होते हैं सत्ययुग के। और ऐसे 4 जो युग है उसकी एक चतुर्युगी बनी, और उसके बाद ऐसे 71 चतुर्युगी जब हो जाती है तो उसका एक मनवंतर होता है। और ऐसे जब 72 मनवंतर हो जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और उतने ही मनवंतर हो जाते हैं तब एक रात बनती है, और बीच में का संध्या काल, सुबह का शाम का। और ऐसा ब्रह्मा जी का पूरा होने के बाद ऐसे ब्रह्मा जी 1000 साल रहते हैं, और एक साल में 365 दिन है। गणित करते रहो। समझ में नहीं आया। और ये सभी की सभी चीजें इस परब्रह्म परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं करती। और सबसे बढ़िया विडंबन की बात यह है कि वो परमात्मा स्वरूप अपना है। जब तक हम इस तत्व को नहीं पहचानेंगे दुनिया में भटकते रहेंगे। अभी हम जब गए थे साउथ अफ्रीका, एक ने हमको पूछा, स्वामी जी आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा लगा? आप पूरी दुनिया में घूमते हो। हमने कहा सबसे बढ़िया स्थान है अपना स्वरूप। अंदर जब तक के नहीं आनंद आता तभी तक आदमी बाहर भटकते रहता है। कहीं भी चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा करोगे क्या? खाओगे। यहाँ झुणका भाकर मिलेगा, वहां पिज्जा मिलेगा, नाम अलग है, वस्तु वही है और कुछ नहीं है। यहां सोएंगे वहां सोएंगे। इसीलिए अपने हृदय में उपलब्ध जो परमात्मा तत्व है उसके तरफ ध्यान लगाने के लिए ये भागवत की कथा चल रही है।
इस कथा का तात्पर्य अपने कानों को सेकना नहीं है। ये शब्द हमारे स्वामी अखंडनाथ जी महाराज कहते थे। जो लोग सत्संग में अपने कानों को सेकने को जाते हैं वो गलती करते हैं। वो चले जाए किसी तमाशे में। हम जाते हैं मंदिरों में, हम जाते हैं सत्संग में कानों को सेकने के लिए नहीं, अपने हृदय का निर्माण करने के लिए। हृदय निर्माण के प्रसंग को कहते हैं सत्संग। यदि वो नहीं हुआ तो सब कुछ कुंजर शौचवत, सब कुछ किया और नष्ट हो गया। अब जो दूसरे स्वयंभू मनु थे, उनका नाम था स्वारोचिष मनु। वे अग्नि के पुत्र थे और उनके फिर 3 पुत्र थे, 3-4, द्युमन, सुषेण और रोचिष्मान इत्यादि। और फिर उस मनवंतर में इंद्र का नाम रोचन था और प्रधान देवगण इत्यादि तुषित इत्यादि थे। और उनके सप्तर्षि और उस मनवंतर में इस प्रकार से हर एक मनवंतर में 2-4 चीज़ें कॉमन होती हैं। इंद्र हो गए, उसके बाद देवता हो गए, फिर सप्तर्षि हो गए, फिर मनु हो गए और वो कुमार हो गए। तो कल हम वहाँ अपने प्रेमपुरी आश्रम में बता रहे थे, भगवान 10वें अध्याय में अपने विभूति का और योग का वर्णन कर रहे हैं। और उसमें भगवान बताते हैं कि एक तो हमने आपको झलक के तौर पर आध्यात्मिक भगवान की विभूतियाँ बताई, दूसरी है आदि दैविक विभूतियाँ। वो ये प्रसंग यहाँ चल रहा है। उसमें प्रवृत्ति मार्ग को कैसे चलाना ये बताने के लिए भगवान का सप्तर्षि के रूप में अवतरण होता है। जितने भी ऋषि हैं वो सब शादीशुदा होते हैं, तो आप सब लोग ऋषि हो और आपका प्रवृत्ति मार्ग है। और इस प्रवृत्ति मार्ग में किस प्रकार से जीवन को चलाना है इसका निर्णय यह ऋषि लोग बताते हैं। दूसरा मार्ग होता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग हम लोगों का मार्ग, कि जिसमें संग्रह नहीं करना, घर नहीं होना, उसके बाद किसी प्रकार की वस्तु पर अपना आधिपत्य नहीं होगा, किसी प्रकार के कर्म में हमको फंसना नहीं है, कोई भी संकल्प हमको करने नहीं है कि मैं अमुक करूँगा, मैं तमुक करूँगा। इस प्रकार से यह जो निवृत्ति मार्ग है इसका आधान करने वाले ये जो सनत कुमार आदि 4 बालक है, ये भी भगवान की ही विभूतियाँ हैं। और समाज को योग्य प्रकार से नियंत्रित रख करके चलाने के लिए मनु महाराज ने वर्णाश्रम की व्यवस्था और उसके नियम इत्यादि बता दिए हैं। इस प्रकार से हर एक मनवंतर में ये 3-4 बातें कॉमन होती है। जैसे हर एक गवर्नमेंट में, चाहे किसी की गवर्नमेंट रहे, 2-4 बातें कॉमन होती है। एक होगा चीफ मिनिस्टर, दूसरा होगा चीफ मिनिस्टर, तीसरा होगा कोई डिफेंस मिनिस्टर या आप ऐसे खाओ मिनिस्टर। इस प्रकार सब में कॉमन बात है। हर एक मिनिस्ट्री में गड़बड़ी वही है कि मुझे कितना मिलता है। उसी प्रकार से प्रत्येक मनवंतर में ये सब कॉमन बातें हैं। तो तीसरे मनु हुए, उनका नाम उत्तम था। ये प्रियव्रत के पुत्र थे और फिर उनके अमुक अमुक बच्चे थे। इस प्रकार से उस समय इंद्र का नाम सत्यजित था और उसमें सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन नाम से अवतार ग्रहण किया था और इसीलिए देवता भी सत्यव्रत नाम से ही कहलाते हैं। उसके पश्चात चौथे मनु थे, उनका नाम था तामस और ये उत्तम के भाई थे। और फिर उनके 10 पुत्र थे और त्रिशिक नाम का इंद्र था उस समय में। और वहाँ वेदों को बचाने के लिए उन्होंने ऋषि की पत्नी से हरिणी के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए उनको हरि कहते हैं। और इसी अवतार में, हरि के अवतार में उन्होंने गजेंद्र की रक्षा करी। देखो कहानी को बढ़ाने का कितना बढ़िया तरीका है। उन्होंने हरि के रूप में अवतार लिया और गजेंद्र की इसी अवतार में रक्षा करी। तो नेचुरली सडनली नया टॉपिक आ गया। अभी तक तो मनु के मनवंतरों का प्रसंग चल रहा था,
ये बीच में ये गजेंद्र कहाँ से आ गया, गजेंद्र गढ़कर कहाँ से आ गया। तो राजा परीक्षित जी को प्रश्न पूछने के लिए मौका मिल गया। कहते हैं कि बादरायण एतत्ते श्रोतुम इच्छामहे वयम हरिजथा गजपतिम ग्राहग्रस्तम उमोचत। हे बादरायण जी, हे भगवान व्यास जी, हम जानना चाहते हैं, नॉट भगवान व्यास जी, सुखदेव जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये गजेंद्र कौन था और किस ग्रह ने उसको पकड़ के रखा था और फिर हरि ने उसको अवतार लेकर के कैसे छुड़ाया। क्योंकि ऐसी सभी कथाएं जिसमें भगवान का यश हो, भगवान का गुणगान गाया गया हो, ऐसे ही कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इसके द्वारा हमारे अंतःकरण पर भगवान के लीलाओं का एकदम अच्छी तरह से संस्कार बढ़ जाता है। हमने एक जगह देखा, बड़ी अच्छी बात, उनकी बहू स्वयं बता रही थी हमको। बोले स्वामी जी, हम जो अभी ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं ना, इसका कारण ये है कि हमारी सास। तो हमने क्या बहुत परेशान किया आपको कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गई? बोले नहीं स्वामी जी, ऐसी बात नहीं, मुझे इन चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था, मालूम भी नहीं था, लेकिन बेसिकली आई वॉज अ गुड पर्सन। तो घर का सब ठीक ठाक चलता था, सास को जो चाहिए मैं देती रहती थी। और एक दिन वो सास ने कहा कि उसने मुझे कभी नहीं कहा कि सत्संग को चलो, ये करो, वो करो। मैं अपने काम में बिजी, वो अपने सत्संग को जाती थी। घर में भी शांति, उनको भी शांति। तो एक बार की बात है, बोले जब वो बीमार हो गई, बाहर जाना मुश्किल हो गया, तो उसने कहा कि देखो बहू, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, थोड़ी और कर दो ना। बोले क्या है माँ जी, बताइए। बोले अब मेरे से पढ़ना विढ़ना नहीं होता, इधर उधर जाना नहीं होता, तो एक नियम लगा लो, दिन में जब तुमको समय मिले आधे घंटे के लिए मुझे कुछ कथा पढ़ के सुनाया करो। क्योंकि हमेशा जो आदत पड़ी है ना कथा सुनने की, वो नहीं मिलता तो मेरा दिल धड़ धड़ करता है, लटपटाता है। बोले ठीक है। और फिर उस बहू ने नियम से, समझो 3 से 4 बजे तक जो भी नियम लगाया, रोज उस अपनी बूढ़ी सास को वो कथा पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब आप पढ़ना शुरू कर दो तो धीरे 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 वो विचार अपना प्रभाव छोड़ के ही जाएंगे। और फिर उनको उसमें इतना आनंद आने लग गया। यही बात है सत्संगत्वे निस्संगत्वम। और सत्संग कब होगा? जब वहाँ पॉलिटिक्स की चिंता नहीं होगी, जब वहाँ दुनियादारी का चिंतन नहीं होगा, और वहाँ यदि इन वस्तु का चिंतन होगा भी तो वो इसलिए होगा कि जिससे हम उपरत होकर के वैराग्य को धारण करें, इसलिए होगा। तो कहते कि आप हमें इन सब कथाओं को सुनाएं, ताकि भगवान के यश का जब वर्णन सुनेंगे तो हमारा भी मन भगवान में लग जाएगा। सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार से, परीक्षितैवं सतु बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः उवाच विप्रा प्रतिनंद्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदति स्म शृण्वताम्। सूर्य जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से जब परीक्षित राजा जो प्रायोपवेश के लिए बैठे थे, प्रायोपवेश का तात्पर्य है आमरण उपोषण, अनशन करना। लेकिन वो ऐसा नहीं कि सब लोग चले जाने के बाद फिर वहाँ जूस रखा है, खाने के लिए रखा है, मेरा तीसरा दिन है उपोषण का, जरा इंडल्ज लो, वो नहीं। उन्होंने सब चीज़ों का त्याग करके केवल भगवान की कथा के लिए बैठे थे। और जब इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि हमको बताइए, तो सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मालूम है प्रसन्नता हम लोगों के साधु संत के पास जाने से क्यों मिलती है, हम आपको सीक्रेट बताते हैं। ये आप अपने जीवन में उतारो, आप भी साधु संत है, ट्राई करो। जो भी व्यक्ति हमारे सामने है
वो हमारे लिए साक्षात भगवान है। इवन हस्बैंड डोंट गिव एनी चॉइस। तो जो व्यक्ति हमारे सामने है वह साक्षात भगवान है। तो जब हम भगवान के सामने जाकर के आरती करते हैं, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सामने जाओ या कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो वो हमारे लिए महत्व का है, उसकी समस्या हमारे लिए महत्व की है, उसके ही बारे में बात करना है, उसके ही बारे में चिंतन करना है। ये करने से क्या होगा? अपनी वरी, अपनी चिंता, अपनी समस्या अपने आप सेकेंडरी हो जाएगी। देखो कैसी महत्व की बात है। हम जब भी साधु संतों के पास जाते हैं तो करते क्या है? अपनी सुनाते हैं और वो सबकी सुन लेते हैं। तो जो अगले वाले व्यक्ति के जीवन को महात्म्य देता है वह है साधु संत। जो हमेशा अपने में ही फंसा हुआ है, कोई आया, अच्छा हो गया आ गए, मैं सोच ही रहा था तुमको फोन करने के लिए, मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने इसीलिए फोन को नीचे उतार के रखा था, मुझे मालूम था तुम्हारा फोन आने वाला। देखो भगवान, जहां हम भगवान के कथा कीर्तन में लगेंगे अपने आप मन शांत हो जाएगा। यहां तो सामने से जो भी व्यक्ति है उसको महात्म्य दो, अपना जीवन उनके सामने नगण्य है। और यही बात है जिसके द्वारा साधारण व्यक्ति एक असाधारण महात्मा बन जाता है। हम जब स्वामी अखंडानंद जी के साथ थे कई बार, तो वो छोटे से भी बच्चे की बात इतनी सिंसियरली सुनते थे। उनको एक बार किसी ने किसी के हाथ से कोई भेजा, कुछ काजू किशमिश भेजे, तो उन्होंने ला करके रख दिए। फिर स्वामी जी आपके लिए अमुक अमुक आपकी जो भक्त है उसने काजू किशमिश भेजे हैं, वो वहाँ रखे हैं। उनके साथ के जो शिष्य थे बोले ठीक है वहाँ रख दो, वहाँ रख दो। और महाराज श्री ने कहा अच्छा उन्होंने भेजे हैं, जरा लाओ तो सही, दिखाओ तो सही। अब क्या उन्होंने काजू किशमिश देखे नहीं थे? और फिर वहाँ जो रखा हुआ था वो उठा लिया। उठाने के बाद 15 मिनट तक उस काजू किशमिश के साथ खेल रहे थे। देखो कितने अच्छे भेजे, उसको मेरी याद आई, उन्होंने एक नहीं खाया। कितनी महत्व की बात है। और जब ऐसे वो खेलते रहे और फिर उन्होंने अपने हाथ से सबको बांट दिया। और जब वो व्यक्ति जिसने ये काजू किशमिश लाए होंगे वो जाकर के जब उसको मिलेगा उस अम्मा को कि मैंने दिए थे महाराज श्री के लिए प्रसाद, उन्होंने लिया, तो वो क्या बताएगा? वो यही बताएगा ना कि जब वहाँ रख दिया था तो महाराज श्री ने अपने हाथ में लिया और उससे वो छुए और खेलते रहे, फिर हम सबको बांटा, तो कितना उसको आनंद होगा। ये बात पढ़ के नहीं आती, ये बात आपको कहीं पुस्तकों में नहीं मिलेगी, ये अपने हृदय की प्रेम की अभिव्यक्ति है। और जब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है ना, तो जिसके प्रति प्रेम है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। तस्मिन् सुखे सुख सुखित्वम, नारद महाशय कहते हैं कि जिससे प्रेम होता है उसको सुख किस प्रकार से मिले, यही हमारी हमेशा चाह रहती है। इसलिए जब हमारे परीक्षित महाराज ने भगवान की कथा की बात फिर से कही और प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः, तो जो प्रायोपवेश आमरण अचन के लिए बैठे थे और कथा सुनने के लिए बैठे थे, दूसरा उनके जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं था, क्योंकि 7वां दिन आने वाला है हर एक के दिन में, जीवन में, लेकिन पता नहीं कौन सा है 7वां दिन। हम सभी के सभी परीक्षित हैं, क्योंकि हफ्ते में 8वां दिन नहीं होता। हमको सबको मरना है 7वें ही दिन को। यहाँ तो आज का दिन पहला दिन होगा,
या तो आज का दिन आखिरी दिन होगा, या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। लेकिन इसी 7 दिन के अंदर में ही हमको सब कुछ करना है जीवन में। इसीलिए भागवत का सप्ताह की बात कहते हैं। तो यह अपने जीवन का परमोच्च लक्ष्य बन जाए। बाकी सब ठीक चल रही चीज़ें अपने स्थान पर। पति ने ऐसा कहा, पत्नी ने वैसा कहा, बच्चे ऐसे कहते, बच्चे वैसे कहते। आज तक कितने करोड़ों पति पत्नी हो गए, मनुष्यों में नहीं गधों में भी हो गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। दोनों में माने पति पत्नी में, गधा मनुष्य में नहीं। ये तो अखंड अनंत काल से चलता रहा है। अब इसी में कब तक फंसे रहेंगे? अपने मन को सबसे हटा करके अब प्रभु की चिंतन लीला में मन को लगाए। तो उनको बड़ा आनंद आया सुखदेव जी महाराज को कि हाँ, एक अच्छा श्रोता मिला है। अनेक श्रोता मिलने के स्थान पर एक श्रोता मिली तो बहुत अच्छा है। देखो, मुझे एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी आप लोग कभी तपस्या करते हो क्या? बोले मुझे लोगों की पता नहीं, मैं तपस्या करता हूँ। बोले आप क्या तपस्या करते हो? आराम से रहते हो, खाते पीते हो, घूमते हो, गद्दे पे बैठते हो, ऐसा नहीं कि लकड़ी पर बैठे हैं और केवल कटी वस्त्र पहन के बैठे हैं और केवल ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं आपका। आप तपस्या कैसे करते हो? और हमारी तपस्या ये है, हम यहाँ से बोलते जाते हैं, सामने का सोता रहे तो भी बोलते हैं। बहुत बड़ी तपस्या है सोते हुए सामने के व्यक्ति के सामने बोलना। तो जब सामने वाला सुनने को तैयार हो तो बड़ा आनंद आता है। इसीलिए हम यहाँ नित्य रूप से आते हैं। अच्छा महाराज, द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। यह जो गजेंद्र हाथी और ग्राह क्रोकोडाइल, इनकी कथा शुरू होती है। और ये कथा को सुनने के बाद फिर अगले अध्याय में जो होगा देखेंगे। ये कथा सुनने से ऐसे लगेगा कि हम कहीं डिज्नीलैंड में आ गए। किसी ने तुम्हें ऐसी कथा बना दी है और सुन ली है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे बड़े सुंदर सुंदर तत्व छिपे हुए हैं। श्री शुकोवाच आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुश्रितः तावता विस्तृता पर्यग त्रिभिः शृंगैः पयोनिधिं विशाखं रोचयन्नास्ते रोप्यासन हिरण्मयैः। एक जगह क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक बड़ा सुंदर पर्वत था। 10,000 योजन ऊंचा था और उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत थी और उसके 3 प्रकार के शिखर थे, चांदी, लोहा और सोने के जैसा, और इसीलिए चारों तरफ जगमगाता था। और उसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगी छटाएं थी। वहाँ अनेक प्रकार के रत्न थे, धातु थे, और वहाँ झरने बहते थे और पत्थर थे, भूमि थी, सब कुछ। और वहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण था। और ऐसे उस पर्वत के तलहटी में, कंदरों में, गुफाओं में सिद्धचारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं हमेशा विहार करने के लिए हमेशा आते थे। और वहाँ की संगीत की ध्वनि इतनी सुमधुर थी तो जिसके कारण कई बार ये जो शेर थे या सिंह थे बड़े जोर से घर जाते थे। और उसी प्रकार से वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी थे और बड़ा सुंदर गायन करते थे। अनेक प्रकार के सरोवर थे, नदियाँ थी, और उस सरोवर नदियों में देवांगनाएं आकर के स्नान करती थी। और इस प्रकार से चारों तरफ सुगंध ही था और बड़ी धीमे धीमे वायु बहती थी। और उसी पर्वतराज की तराई में भगवान वरुण का एक उद्यान था और वह उद्यान का नाम था ऋतुमान उद्यान। और वहाँ देवांगनाएं क्रीड़ा करती थी और उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष थे। और कितने प्रकार के वृक्ष थे अब गिनती सुनो। इतने वृक्ष के नाम उस समय भी पब्लिक को पता था। तो जो फलों फूलों से सदा लदे रहते थे, जैसे मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, आम और तरह तरह के आम। ऐसे नहीं कि एक ही है उल्फांसो, नहीं,
दुनिया भर के अनेक वेराइटीज आम, अनेक तरह के आम, पयाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, बाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, सेल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू, भिलावे। देखो, हमको लगता है कि हमारे साइंस में इतने सारे वनस्पतियों के नाम गिना के रखे हैं, सब कुछ यहाँ है। तो ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष वहाँ थे और वहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर भी था, उसमें भी अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर कमल खिले हुए रहे थे और इस प्रकार से वहाँ बड़ा ही सुंदर सब माहौल था। और अब ऐसे इस माहौल वाले समुद्र अपने पर्वत के तलहटी में उस सरोवर के पास और क्या था, वहाँ एक बहुत जबरदस्त गजेंद्र निवास करता था। गजेंद्र माने हाथियों का राजा, वहाँ निवास करता था और वो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था और उस पूरे एरिया का वो मालिक था। और इसलिए जब भी वो वहाँ अपनी मस्ती में, अपने मद में, अपने सामर्थ्य में इधर से उधर घूमता था तो पेड़ों को गिराना, बांबू को गिराना और अपनी जो एरोगेंस थी उसका प्रदर्शन करते वो घूमता था। और उसके कारण, उसके मद के कारण हाथी के मस्तक से मद का स्त्राव होता है और उसमें एक प्रकार की मादकता आ जाती है और उस मादकता के कारण अनेक प्रकार के भौरे उसके अगल बगल घूमते थे और उसके सुगंध के कारण सभी बाकी जितने भी जानवर थे उससे घबराते थे। और इस प्रकार से एक बार गर्मी का समय था और ये जब इधर उधर जा रहा था उसको बड़ी प्यास लगी और जब प्यास लगी तो वो सोच रहा था कि जा कर के पानी पिया जाए। तो जिधर से कमलों के फूलों की सुगंध की वायु आ रही थी उधर उसने मोड़ा और पानी पीने के लिए उस सरोवर के तट पर जा पहुंचा। और वहाँ बड़ा ही सुंदर जल था, मधुर था और अनेक प्रकार के कमल वहाँ खिले हुए थे। और उसने वहाँ जा कर के पानी में घुसा और सूंड से पानी को खींच करके अपने मुख में डाल दिया और फिर उसने बढ़िया स्नान किया उसमें। और स्नान करने के बाद अब फिर उसको अपने हाथिनियों के साथ प्रेम करना और मस्ती करने की इच्छा हुई। फिर वो अपने सूंड से पानी खींचता और हाथिनियों के मुंह में पानी अपने सूंड से डालता। इस प्रकार से मोह में आकर के वो अनेक प्रकार की क्रीड़ा करके उन्मत्त हो रहा था। लेकिन ये सब होते समय उसको इस बात का पता नहीं था कि मौत उसके सर पर खड़ी हुई है। देखो, भगवान शंकराचार्य पर एक संस्कृत में फिल्म हुई थी और उस फिल्म में 2 प्रकार के चरित्र बताए थे। वो चरित्र है, एक था मृत्यु और दूसरा था विजडम, ज्ञान, समझ। पर जब हम देख रहे थे ये पिक्चर यहाँ षण्मुखानंद हॉल में, वो जलने के पहले की बात है। हमारे साथ एक सज्जन बैठे हुए थे और जब हम उस पिक्चर को देख रहे थे उन्होंने इंटरवल में हमको पूछा, स्वामी जी ये 2 जो बीच में दिखाते हैं ये कौन है? आई हैव रेड शंकरा ए लॉट बट नो वेयर दिस 2 फेलोज आर सीन। हमने कहा देखो ये अच्छा हुआ आपने मुझे पूछा, ये उस डायरेक्टर को जाकर के मत पूछना, वो आत्महत्या कर लेगा। क्योंकि उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से ये 2 चित्र बनाए हैं कि भगवान शंकराचार्य हमेशा अपने साथ इन दोनों को रखते थे। एक मृत्यु की स्मृति और दूसरी विवेक। जिस व्यक्ति के जीवन में मृत्यु और विवेक दोनों साथ साथ चलते हैं वो कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। देखो, लेकिन हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, हमने कहा मैं क्या करूं। देखो, जिसके जीवन में अपने मृत्यु का स्मरण बना हुआ है वो व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग में इसलिए नहीं जाता, उसको मालूम है अब जाना है यहाँ से,
तो जो काम है उसको निपटा डालो। बहुत ही आवश्यक बात है। जैसे समझो हम कहीं हिल स्टेशन पर गए और वहाँ आराम करने के लिए या मौज करने के लिए गए, बढ़िया बात है, जाओ। और जब वहाँ पहुँचे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, फिर पता है कल हमको जाना है, तो क्या करेंगे? उतने समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहाँ रह लो। ज़्यादा कैसा रहेंगे? 24 घंटे में 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे सोने में। उसी प्रकार से जब हमको अपने मृत्यु का स्मरण बना रहता है तो व्यक्ति कभी भी जीवन के क्षण को नष्ट नहीं करता, और इसीलिए संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। इस दुनिया की कितनी भी चीजों को इकट्ठा कर लो, वो कभी भी काम में नहीं आएगी। तो जब हम भोग में फंसे रहते हैं, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, मैं ऐसा करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा। कल परसों नहीं, बहुत दिनों के पहले की बात है, एक लड़की मिली। जैसे वो दिखी तो एकदम बड़ा विचित्र लगा मन में। तो मैंने उसको कहा कि भाई सब ठीक ठाक तो है ना? तो स्वामी जी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 1 मंथ। बोलो क्या बात है? और फिर शुरू हो गया, आई कैनॉट टेक हिम एनी मोर, आई हैव टू बी विथ माई डॉटर ऑल अलोन एंड नो बडी कैन नाउ चेंज मी, आई हैव टेकन अ डिसीजन, आई हैव टू सेपरेट। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। हमने कहा वेर एवर यू गो देयर यू आर, यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम यूर सेल्फ। बदलना है हमको, दुनिया नहीं बदलेगी। जिसने अपने को बदलने का नियम ले लिया है वो व्यक्ति जगत के भोगों में अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। और यही बात इस हाथी के चरित्र से पता चलती है कि वो इतना मस्त हो करके बस केवल भोग ही भोग जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, और उसको पता तक नहीं कि कब आकर के अपना टिकट ओके हो करके बाहर भेजना है। देखो हम लोग ओपन टिकट लेते हैं ना, उसमें ओपन टिकट में डेस्टिनेशन पक्का होता है, डेट पक्की नहीं होती। ये जो भगवान का ओपन टिकट है ना, उसमें डेस्टिनेशन भी पक्की नहीं और डेट भी पक्की नहीं। स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे कि गधे के योनि में जाएंगे कि कॉकरोच की योनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे भगवान जाने। इसीलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में वही जीवन का आखिरी क्षण है। इतनी तन्मयता से जब रहेंगे तब जाकर के स्वाभाविक हमारा अंतःकरण, हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। अन्यथा बाहर ही बाहर भटकते रहेंगे, यहाँ गए वहाँ गए। हमको सबसे ज़्यादा पत्र आते हैं ईमेल में अपने ओवर डेवलप कंट्री के। ओवर डेवलप कंट्री है अमेरिका, सबसे ज़्यादा आते हैं। और सब में एक ही कहानी। हार्डली पत्र लिखने वाले हो गए कोई 30 साल के, कोई 32 साल के, कोई 35 साल के, कोई मैक्सिमम 40 साल के। सब में वही सॉलिड फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया है बहिर्मुखी होकर के, 1 मिनट भी वो अंतर्मुखित्व नहीं। अब उनका अंतर्मुखित्व क्या है? आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम डिप्रेस्ड। तो उनका जो अंतर्मुखित्व है वो योग की स्थिति नहीं है, वो रोग की स्थिति है। देखो रेबीज जो है ना, एक रोग है, वो 2 प्रकार से होता है। एक तो वो वायलेंट होता है और दूसरा एकदम साइलेंट होता है। तो जो वायलेंट रोग है उसको हिस्टीरिया कहेंगे, जो साइलेंट है उसको डिप्रेशन कहेंगे। ये दोनों रोग ही है। इसीलिए इस जगत के भोग भोग में लगे लगे कब तक लगे रहोगे महाराज?
अपने आप को एकदम जगत से उपरत कर लेना है। अन्यथा अनेक सालों तक सत्संग भी किया, सब जगह गए, महात्मा बदल गए, लेकिन हम ज्यों के त्यों, सभी महात्माओं का अधिष्ठान मैं। अनेक महात्मा आगे चले गए, फिर मुझे आज तक कोई नहीं बदल सका, क्योंकि असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। तो इस प्रकार से यह जो गजेंद्र महाराज थे अपने ही मस्ती में खूब मौज कर रहे, और उस समय जब ये उन्मत्त हो करके अपने मद से, अपने मात्सर्य से, अपनी सफलता से जब ऐसा घूम रहे थे और पानी में खेल रहे थे, उसी समय एक बहुत बलवान ग्राह ने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया। इस समय जब हम गए थे वहाँ साउथ अफ्रीका, तो एक बड़ी विचित्र बात पता चली, कभी मालूम नहीं था हमको। सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी कोई है तो हिप्पोपोटामस। दिखने को कैसे लगते कि वेरी क्यूट, वेरी शांत वगैरह, हाँ भयानक है वो, और कितने लोगों को निगल जाते, उनका मुंह इतना बड़ा खुलता है, एकदम पूरा का पूरा सर, यहाँ तक कि आप अंदर जा सकते हो उसमें। तो इस ग्राह ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया, और उसके बाद ये गजेंद्र ने अपने शक्ति के अनुसार उसको छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, और उसके बाद उसको मदद करने के लिए जितनी हाथनियाँ थी वो आ गई। कोई उसके पैर को सूंड से पकड़ के खींच रहे हैं, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उसकी दुम को पकड़ रहे हैं अपनी सूंड से पकड़ करके, और अनेक प्रकार से प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वह ग्राह जो क्रोकोडाइल था वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। और जो क्रोकोडाइल पानी के अंदर जब होता है ना, तो उसकी शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। क्रोकोडाइल जब पानी के बाहर है तब उतना बलवान नहीं होता है, फिर पानी के अंदर उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए अनेक वर्ष बीत गए, लेकिन यह ग्राह उस हाथी को, गजेंद्र को छोड़ ही नहीं रहा था। और जब ऐसी बात हो गई तो उस गजेंद्र, अब उसने सोच लिया अब मेरी शक्ति समाप्त हो गई, अब समझ लगता है अब सब समाप्त ही हो गया है, अब मुझे मरना ही है। और इस प्रकार उस गजेंद्र के अंतःकरण में अपने को छोड़ने का सामर्थ्य जब समाप्त हो गया, तब उसके अंतःकरण में एक विचारधारा प्रारंभ हुई। ध्यान से सुनना। जब तक के हमारी द्रौपदी मैया ने अपने हाथों पर विश्वास रख करके अपनी लाज बचाने के लिए वस्त्र को पकड़ रखा था, तब तक भगवान देख रहे। और जब उन्होंने वो भी छोड़ दिया कि भगवान अब केवल आप ही हमको बचा सकते हैं, तब भगवान को खटाऊ मिल से बाहर निकलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बड़े आसानी से आ गए, उनको कोई चक्कर नहीं। जब तक हमको हमारे प्रयत्न का अभिमान है, तब तक के हमारा जीव भाव और अहंकार अभी हमको छोड़ नहीं रहा है। बहुत आवश्यक बात है। और जब हमने सब कुछ प्रयत्न किए और प्रयत्न करने के बाद अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति को समझ लिए कि अब यदि हमको कोई बचा सकता है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही। इस अनुभूति को, इस अनुभव को देने के लिए भगवान हमारे सबके जीवन में अनेक कष्ट के प्रसंग उपस्थित करते हैं। देखो, हम लोग जब सपना देखते हैं तो जो अच्छा सपना होता है ना, वो टूटता नहीं कभी। आप समझो मोटरसाइकिल पर जा रहे हो और बढ़िया स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे हो, और आपके पीछे एक बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद लड़की बैठी हुई है। गोरी नहीं कह सकते उनको, सफ़ेद कह सकते।
सफ़ेद सफ़ेद लड़की बैठी हुई है और आप बढ़िया जा रहे हैं राजेश खन्ना के जैसा गाना गाते हुए। मुझे याद नहीं कोई तो भी पिक्चर में ऐसा एक सीन है, वो ऐसा जा रहे हैं। ऐसा सपना कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि बड़े मुश्किल से सपने में तो मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल तो नहीं हो सकता, सपना चलने दो। और उसी सपने की एक घटना कि वही मोटरसाइकिल जाकर के कहीं ठोक दी, तो वही सपने की एक घटना हमको इस सपने से बाहर ले आती है। उसी प्रकार से संतो, जब तक के जीवन चल रहा है ना, आई एम वेरी नाइस, माई हस्बैंड इज वेरी स्वीट, माई बच्चे आर वेरी गुड एंड आई एम सो लक्की स्वामी जी, यू आर नॉट लक्की। अभी संसार में फंसे रहो। एक बार हमने आपको कहानी बताई थी, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप अनुग्रह कैसा करते हो, समझ में नहीं आता। बोले चलिए मैं दिखाता हूँ। और दोनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चले गए भिक्षा मांगने के लिए। एक अमीर आदमी के घर पहुँचे, दुकान के सामने, और भिक्षा मांगी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया उस अमीर आदमी को। बाहर आकर के उसने गाली सहस्त्र नाम से उनकी अर्चना की। षंड मुसंड है, घूमते हैं, इसीलिए अपने देश का सत्यानाश होता है, स्वाहा। एक के बाद एक 1000 गालियाँ उन्होंने सुनाई। सुनने के बाद भगवान ने सबको सुन लिया और चल पड़े। फिर अर्जुन कहता है देखो कैसा खराब आदमी है। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं, इसको और बहुत सारी धन दौलत मिले। तो अर्जुन कहता है इसने आपको गालियां दी है, आप इसको आशीर्वाद दे रहे। बोले चुप, तुमको कोई देना देना नहीं, तुम अपना काम करो। और फिर आगे गए, और आगे जब गए तो एक गरीब फटीचर ब्राह्मण, उसके साथ एक बकरी के साइज की गाय, और उस गाय को बिल्ली के साइज का बछड़ा, और उससे उसने बड़े मुश्किल से आधा कप दूध निकाला। और ये दोनों पहुंच गए, और पहुंचने के बाद भिक्षा मांगी। उसने कहा कि ठीक है, अतिथि देवो भव, ले लीजिए, इतना ही मेरे पास है। अर्जुन को बिना दिखाए भगवान कृष्ण चबा गए, और वहां से थैंक यू भी नहीं कहा, निकल पड़े। और कहते हैं इसके गाय और बछड़ा दोनों मर जाए। अब अर्जुन को नहीं सहा गया, ये क्या है आपका तमाशा। फिर उन्होंने कहा कि तुम चाहते थे ना कि मैं अनुग्रह कैसे करता हूँ। बोले अभी वो जो पहला आदमी था ना, उसके अभी पाप खत्म नहीं हुए, इसीलिए उसको मैं बहुत धन दौलत दे रहा हूँ। जिसको ज़्यादा धन दौलत मिलती है, समझ लेना भगवान उसको चक्की में पीस रहे, अर्थम अनर्थम भावये नित्यम। और ये जो दूसरा भगत था, उसके मेरे बीच में केवल वो गाय और गाय का बछड़ा था, उसको ही मैंने निकाल दिया, अब वो मुझ में मिल जाएगा। देखो, ये भगवान के अनुग्रह का तरीका है। इसलिए हमारे प्रत्येक के जीवन में किसी ना किसी बहाने भगवान आ जाते हैं, कष्ट के रूप में, परेशानी के रूप में। और यदि उस कष्ट परेशानी को आप प्रेम से स्वीकार करो, तो वहां के बाद आपके जीवन की जो दिशा है वो बदल जाएगी। और जो अपने जीवन में अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए तैयार नहीं है, वह साधक नहीं है। ये तो हमेशा वही का वही पड़े हैं, पता नहीं स्वामी जी कुछ लाइफ में चार्म ही नहीं है, क्या करे। छोड़ो स्थान को, निकलो बाहर। नहीं, हम बाहर तो आना चाहते हैं, हमारी एक ही परेशानी है, अटैच बाथरूम मिलता नहीं। तो क्या करें, जिंदगी भर बाथरूम में अटैच रहे। जीवन में कुछ और अच्छी बात है कि नहीं कि अटैच बाथरूम ही है। जो अटैच बाथरूम वाले होंगे, अगले जन्म में क्या होंगे, कल्पना करो। वो अगले जन्म में स्वीपर नहीं होंगे, कमोड होंगे। क्योंकि जैसा अपने अंतःकरण का आकार मरते समय होता है, उसी आकार से हमारा अगला जन्म होता है। देखो, भगवान अपने आप को बदलना आवश्यक है,
और हम तब बदलेंगे जब हमारे जो वर्तमान की जीवन की प्रणाली है उसका त्याग करके प्रभु के मार्ग पर चल पड़ो। तो जब इस गजेंद्र ने इतनी मेहनत करके खूब धूम धड़ाके से ट्राई किया, नहीं निकल पाया, फिर उसने सोचा अब तो हम नहीं रह सकते, और फिर विचार प्रारंभ हुआ। देखो, अभी तक मैं करके रहूंगा, उसे छुड़ाऊंगा, समझता क्या है, मेरे पास इतने हाथियों का बल है, मैं उसको मार डालूंगा। ये जब खत्म हो गया, अब फिर विचार शुरू हो गए। विचार क्या शुरू हो गए? ये कहते हैं कि यह ग्राह विधाता की ही फांसी है। हमारे जीवन में आने वाले कष्ट भगवान का संदेश है, लेकिन उस संदेश को हम नहीं पहचानते, और जब इसको नहीं पहचानते तो दुख में रह करके जो दुखी होता है वो अनपढ़ है। क्योंकि जैसे आपको किसी ने चिट्ठी दी और इसमें लिखा है कि अमुक अमुक देश के एक अमुक अमुक राजा ने आपके नाम पर पूरा राज्य छोड़ के दिया है और आपको उस देश का राजा नियुक्त किया गया है। चिट्ठी आपके पास पहुंची, लेकिन आपको वो चिट्ठी पढ़ना ही नहीं आता क्योंकि अनपढ़ है। तो क्या होगा? हाथ में पूरा साम्राज्य है, क्योंकि अनपढ़ है इसीलिए वही पड़े हुए हैं, वही दुख है, वही दर्द है, पता नहीं भगवान को मेरी याद ही नहीं आती, सबको सब कुछ मिलता है, मैं स्पेशल कैटेगरी का हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। उन्होंने दिया है हाथ, पढ़ो। उसी प्रकार से हमारे जीवन का प्रत्येक दुख भगवान के द्वारा भेजा गया संदेशा है, और उस संदेशे को पढ़ो तो अपने आप जीवन की जो विचारधारा है वो बदल जाती है। और विचारधारा का बदलने का तात्पर्य क्या है? विचारधारा का बदलने का तात्पर्य है कि हमारी जीवन प्रणाली ऐसी बदलेगी कि अब हम बहिर्मुखी होकर के जीवन नहीं जिएंगे, हमको अंतर्मुखित्व को जागृत करना है। एक बार अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका में, तो एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी आपको मालूम है अपने गुजरात में भूकंप हुआ था? हमने कहा मालूम है। तो हम सोचते हैं कि वहाँ के लिए हम लोगों ने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया है, तो आप इस पैसे को ले जाओ और उस काम में लगाओ। तो हमने कहा हम आपको एड्रेस देते हैं, वहाँ ये पैसा दे दो और मुझे सुखी रखो। बोले क्यों, आपको अच्छा काम करना अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। फंसना किसी में मत। दूसरी महत्व की बात, एक मिडिल ईस्ट के हमारे मित्र है, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरी बड़ी इच्छा है कि एक अपने देश के लिए एक स्कूल खोल दूं। तो हमने कहा कि देखो बाबा जी, अब आप बूढ़े हो गए हो और जो आपकी जेब में पैसा है ना, वो आपको नचाना चाहता है। तो लक्ष्मी जब अकेली होती है तब उल्लू पर सवार होती है, और जब नारायण के साथ होती है तब गरुड़ पर सवार होती है। तुम्हारे पास जो लक्ष्मी है ना, ये बिना नारायण की आई है, इसीलिए उल्लू पर बैठ के आई और तुम्हारा उल्लू बना रही है। स्कूल खोलने के चक्कर में मत पड़ना। फिर अनेक ऐसी स्कूलें हैं, अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जहां पैसे के कारण काम नहीं हो रहा है, जाकर के पैसे वहां दे दो। चाहो तो अपने नाम से स्कूल चलाओ, उनको बोलना कि ठीक है मेरे नाम से स्कूल होनी चाहिए। जैसे बिरला मंदिर होता है, भगवान का मंदिर थोड़ी होता है। उसी प्रकार से तुम्हारे नाम से स्कूल चला दो और पैसा दे दो, सुखी रहो, भगवान का नाम लो। लेकिन महात्माओं की बात मानेंगे तो हम भक्त कहाँ के? तो नहीं मानी बात। उसके पश्चात उन्होंने देहरादून के पास जाकर के
उत्तर प्रदेश में, ये काम शुरू कर दिया। और इतने परेशान लोगों ने उनको ज़मीन बेच दी। ठीक है जी, आप ये ले लो, क्लियर। कितने? 10 लाख रुपए। नहीं, 10 लाख तो ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे करो 5 लाख। ठीक है बाबूजी, आप देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, 5 लाख। 5 लाख ले लिए, ज़मीन ले ली। वो ज़मीन उसके नाम की थी नहीं। अब परेशान। स्वामी जी, हमने कहा अभी तो शुरू हुआ है, अभी और आने वाला है, जरा मजे करो। और उसके बाद अब पिछले 10 साल से वो इतने परेशान है, इतने परेशान। किसने कहा था आ बैर मुझे मार? हम ही अपने जीवन में परेशानी इकट्ठी करते हैं। इसीलिए जीवन की प्रत्येक परेशानी के पीछे अंतर्मुखी होने का आदेश है। और यदि हमने इस नियम का उल्लंघन किया है तो 200 रुपए का फाइन होगा। 200 रुपए का फाइन माने आपको 200 जन्म तक सोते रहना पड़ेगा अजगर के रूप में, कुछ नहीं बदल सकता है, पड़े रहो वैसे के वैसे। इसीलिए महाराज, अब ये जब परिस्थिति आई गजेंद्र के जीवन में तो उसने विचार करना शुरू किया। ऐसे लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है और अब मुझे इस जगत में कोई नहीं बचा सकता। जब मुझे जगत में कोई नहीं बचा सकता, उस समय जो हमको भगवान की याद आती है ना, वो याद असली होती है। जब तक कि हमारे अंतःकरण में ये बात बनी है, बैंक में का पैसा मेरे काम में आएगा, मेरे माँ बाप मेरे काम में आएंगे, मेरे पुत्र मेरे काम में आएंगे, तब तक के भगवान के प्रति समर्पण पूर्ण नहीं होता। हमारी मीराबाई जो कहती है वो शब्द नहीं है, वो साक्षात श्रुति वाक्य है। माता पिता बंधु सखा अपना नहीं कोई। हर एक जन्म में माँ बाप बदलते हैं, हर एक जन्म में अपने भाई बहन बदलते हैं, हर एक जन्म में हमारी योनियाँ बदलती है। लेकिन यदि कोई बदलता नहीं है, हमको यदि कोई धोखा नहीं देता, तो वो केवल परमात्मा है और उसी को हम नहीं पकड़ रहे। तो जब उन्होंने देखा कि अब ना तो हाथी, ना तो हाथनियाँ, ना तो उनके बच्चे मुझे छुड़ा सकते हैं, इसीलिए अब एकमात्र ही स्थान है और वो है भगवान। और फिर उन्होंने वहाँ से एक फूल उठा करके भगवान के स्मरण करके उनको अर्पण करने का निश्चय किया। इस प्रकार से उन्होंने विचार किया कि आपत्ति काल में यदि कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करे तो वही अपने आपत्ति से अपने आप को दूर कर सकता है। देखो, जीवन की आपत्ति किसको कहते हैं? जीवन की आपत्ति उसको कहते हैं कि जीवन में आई हुई कठिनाइयों को ठीक प्रकार से नहीं समझना, ये जीवन की पहली आपत्ति है। अपने जीवन के कठिन प्रसंग को यदि हम ठीक से समझे तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। एक जगह में विचार आता है, भगवान हाथ में डंडा लेकर के किसी की रक्षा नहीं करते, भगवान रक्षा करते हैं हमको सुबुद्ध्या योजयन्ति तम, योग्य बुद्धि प्रदान करके। तो योग्य बुद्धि क्या है कि हमारे जीवन की जो कठिनाई है ये भगवान का संदेशा है, अब बहुत हो गया दुनिया में भटकना, अब वापस आ जाओ। और जब हम नहीं मानेंगे तो वो डंडा जरूर मानेंगे। इसलिए उन्होंने अब ये निश्चय कर लिया है कि जगत में अब कोई मुझे नहीं बचा सकता। फिर जा कर के वो भगवान को स्मरण करने लगे। अब जो अगला अध्याय है उसमें ये जो गजेंद्र के द्वारा निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने हरि के रूप में अवतार लिया था उनकी स्तुति है। यह जो गजेंद्र के द्वारा की गई भगवान की जो स्तुति है वो अत्यंत अप्रतिम है। और इस स्तुति को
आखिरी में जाकर के हम पढ़ेंगे, इसको विस्तार से ख़त्म नहीं कर डालेंगे। ये स्तुति को लेकर के आखिरी में जाकर के कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस गजेंद्र की स्तुति का नित्य पाठ करेगा, उसके भी जीवन में मृत्यु के समय भगवान का निश्चित उस पर अनुग्रह होगा। तो यदि जिंदा रहते समय हम पर भगवान का अनुग्रह नहीं हुआ, क्योंकि हम जगत में बड़े फंसे थे, व्यस्त थे, इसीलिए अब एक ही बार मरना है, बार बार नहीं मरना है। और एक बार हम तब मरेंगे जब मृत्यु के समय हमारी भगवान की स्मृति ज्यों की त्यों बनी रही तब। अन्यथा वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दिन में 50 बार सुखी होंगे और 50 बार दुखी होंगे। इसीलिए ऐसे भगवान की जो हमको अंतिम आश्रय है, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ, ऐसा विचार करके फिर इस गजेंद्र ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। अब देखो, यदि हम भगवान की स्तुति स्तोत्र इत्यादि का पाठ करते हैं मैकेनिकली, दो प्रकार से कोई भी कर्म हो सकता है। जैसे ये जो फैक्ट्रीज होती है ना, उसमें हर एक वर्कर को कोई ना कोई एक काम होता है। एक जगह में ऐसा है कि बोतल आई मशीन से, उसको रख देना है, फिर जा कर के उसको लेबल चिपकता है, फिर चले। दूसरे का काम ये है, बोतल निकली उसको डिब्बे में डालना है। तीसरे का काम ये है, डिब्बे में सब बोतलों के कार्टन को रखना है। चौथे का काम ये है, उसको पैक करना है। यही काम वो जिंदगी भर करे जा रहे हैं, वही 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 वही। तो उनके जीवन में रस समाप्त हो गया, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है। हाँ, वही का समहाउ। इसलिए आप देखेंगे जितने ये मिल्स के वर्कर्स होते हैं ना, उनके जीवन में तेज क्यों नहीं है? क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनको काम करते समय आनंद का अनुभव नहीं आता, मैकेनिकली हो रहा है। देखो, बहुत महत्व की बात है। एक बार हम अमेरिका में थे, वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में हमारा लेक्चर था, और वो होने के पश्चात हमने पूछा, भाई आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो पूछ लो। तो किसी ने कुछ प्रश्न नहीं पूछा, तो वहाँ के प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा। अंग्रेज था, लेकिन प्रश्न पूछा उसके कमरे में जाने के बाद। वहाँ सबके सामने नहीं पूछा, डरता होगा। तो उसने कहा कि स्वामी जी, कैन यू टेल अस, I have been teaching Vedanta philosophy, the Oriental science, for last 20 years. But the students are not interested at all. You gave only one lecture. Not one person got out of the room and walked away. Nobody asked any other person for cigarette or coke. How can this happen? तो हमने कहा, देखो, जब हम कोई चीज बोलते हैं और उस बोलने में आनंद की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से हो रही हो, तो अगले वाले को निश्चित परिणाम होता है। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि अब मुझे जाकर के पीरियड लेना ही है, तो चलो जाकर के, हाँ क्या बच्चों क्या पीरियड है, पिछले बार क्या पढ़ाया था मैंने, सर हमको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, कितना टाइम है पीरियड, आधे घंटे का, ऐसे करो, आधे घंटे छुट्टी करो बस। ऐसा जिसका जीवन मैकेनिकली हो रहा है, वो क्या जीवन जिएगा? वो तो मृत्यु जी रहा है। लेकिन यदि आप देखेंगे साधु संत, उसी भगवत गीता, वही भागवत, वही रामायण, वही की वही बातें रोज बोलते हैं। कभी हमको ऐसा अनुभव आता है कि क्या मैकेनिकली वही चल रहा है, भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण, ठीक है अपने घर में रखो? नहीं, बहुत आवश्यक बात है। जितना हम अपने हृदय में उस परमात्मा को आत्म स्वरूप से अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे, उतना आपके मुख से परमात्मा ही बोलेगा, आपके हाथ से भगवान ही कार्य करेगा। फिर उसमें थकावट नहीं, फिर उसमें बोरियत नहीं, फिर उसमें दुख नहीं,
फिर उसमें अभिमान नहीं, फिर उसमें कहीं ग्लानि नहीं। ऐसा जो निरपेक्ष, स्वतंत्र, परिपूर्ण आनंद की अभिव्यक्ति है, वो है भगवान को प्रार्थना करने की अंतःकरण की स्थिति। नहीं तो हम भगवान के सामने गए, मुझे 4 जगह नौकरी है पूजा करने की, क्योंकि मैं पंडित हूं, और जा करके हाँ फटाफट के, ना तो सुनने वाले को पता है ना तो सुनाने वाले को पता है। एक जगह हम शादी में गए थे, हम नहीं बताएंगे कहाँ गए थे, शादी में गए थे, बड़ा मजा आया। मालूम है कैसे मजा आया? जो जिनकी शादी हो रही थी, लड़का लड़की, उनको कुछ पता नहीं, एक भी मंत्र का पता नहीं। उनके जो माँ बाप थे दोनों तरफ के, लड़की के और लड़के के, उनको भी कुछ पता नहीं, एक भी पता नहीं। जो पंडित जी आया था उसको भी पता नहीं। और सभी के लिए एक ही मंत्र, हाँ ले लो, सुगरदा सुगरदा वारदा विघ्नेश। अरे शादी के मंत्रों में सुगरदा हाँ उसको डाल दो, एक मंत्र का उच्चारण पूरा नहीं, कुछ नहीं। कारण क्या? एक के बाद दूसरी शादी करवानी है, तीसरी शादी करवानी है, वो तो शादी करवा के खत्म कर रहा है दोनों को। यदि हम अपने भगवान की स्तुति करते हैं, तमें माता जी पिता, तमें सुखा, तमें कहाँ, वो कहाँ चला गया, तो कहाँ तक आए थे देखो। तो भगवान की स्तुति करने के पहले अंतःकरण की क्या स्थिति होनी चाहिए, ये बताने के लिए ये गजेंद्र को ग्राह के द्वारा पकड़ने का प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में रखा है। कहानी नहीं है ये। जब हम आधि भौतिक जगत में व्यवहार करते हैं और उस समय जब हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है, तब जाकर के हम आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहे हैं। ये तो कहानी में ही रहेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल दैट द एलिफेंट कैन थिंक? आर यू लेस देन द एलिफेंट? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।